हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी लास्ट वीडियो जो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। ये 15 स्टूडेंट्स के वेट गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ओके, एंड सेकेंड पार्ट है इज देयर मोर देन वन मोड। तो बहुत ही आसान है। मोड क्या होता है? मोड वो होगा इस डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी। ठीक है, मैक्सिमम बार जो वैल्यू आएगी वो होगा मोड। और मीडियन क्या होगा? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस डेटा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो डेटा है, ये जो 15 स्टूडेंट्स का डेटा है, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया इस डेटा को। मोड हम फाइंड आउट करेंगे। मोड क्या होता है? वैल्यू और ऑब्जर्वेशन। वैल्यू बोल सकते हैं या ऑब्जर्वेशन अकर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो वैल्यू अकर कर रही है, या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू अकर कर रही है। तो मोड इक्वल टू, अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा। देखो 32 है, 1 बार अकर कर रही है, 35 भी 1 है, 36 भी 1 है, 37 भी 1 टाइम है, 38 कितनी बार है? 1 2 3। तो ये 3 यहाँ लिख लेते हैं, 3 टाइम्स 38 वैल्यू अकर कर रही है। 40 1 टाइम, 42 1 टाइम, 43 1 2 3। तो 43 अकर कर रही है 3 टाइम्स। 45 इज ऑल्सो 1 टाइम, 47 एंड 50 इज ऑल्सो 1 टाइम। तो दो इसमें मोड आएंगे, एक तो 38 मोड आएगा और एक 43, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज़ मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रही हैं और दोनों ही इक्वल टाइम्स भी अकर कर रही हैं। तो मोड विल बी 38 एंड 43। दिस इज़ द आंसर। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, उसके लिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या देखते हैं, ये डेटा इवन है या ऑड है। ठीक है, जो ये ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एन। एन इज़ द नंबर ऑफ डेटा। ये इवन है या ऑड है, तो एन इक्वल टू कितना है? 15 स्टूडेंट्स हैं तो 15 होगा। ये 15 स्टूडेंट्स के वेट हैं, तो 15 नंबर इज़ ऑड। तो जब n इक्वल टू ऑड होता है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? n प्लस 1/2। तो ऑब्जर्वेशन जो होगी, ठीक है, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन ये होगी। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल टू 16/2। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो 8th ऑब्जर्वेशन जो होगी दैट विल बी द मिडिल वैल्यू और मीडियन ऑफ द डेटा। तो अब 8th ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 40 जो है, 40 वैल्यू इज 40 इज द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस डेटा। ओके, तो लिख लेते हैं मीडियन इज इक्वल टू 40। मोड पता कर लिया हमने, मीडियन। नेक्स्ट पार्ट है इज देयर मोर देन वन मोड। क्या इस डेटा में मोर देन वन मोड है? ठीक है, येस, क्योंकि मोड दो है, 38 और 43। तो सेकेंड पार्ट भी हम लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे येस देयर आर 2 मोड्स। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ये डेटा गिवन है, इसका हमें मोड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, अरेंज करेंगे गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने पहले ही कर लिया है। मोड हम निकालेंगे जो मैक्सिमम बार जो वैल्यू अकर कर रही है। देखो 12 2 टाइम्स है, 13 2 टाइम्स है, 14 3 टाइम्स है, 16 1 टाइम्स और 19 भी 1 टाइम। तो 14 जो है सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है, दैट इज़ 3 टाइम्स। तो मोड क्या हो जाएगा? मोड की वैल्यू विल बी 14। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डेटाज कितना है। तो n देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इक्वल टू 9 विच इज़ ऑड। तो ऑड के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 9 प्लस 1 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया 5th ऑब्जर्वेशन जो होगी दैट विल बी द मिडिल वैल्यू। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5।
तो मीडियन विल बी इक्वल टू 14। फिफ्थ जो है ऑब्जर्वेशन दैट नंबर है उसका क्या है 14 है, तो मीडियन इक्वल टू 14। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। इसमें पूछा गया है जो मोड हो डेटा जो होता है क्या उसी में से मोड जो होता है उसी में डेटा में से होता है। यस, मोड डेटा में से ही तो निकलता है, तो द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर, एक नंबर ही होता है डेटा का, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। क्या मीन एक डेटा का नंबर होता है? नहीं, मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा मीन निकलता है, तो वो डेटा का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मीन निकलता है, ना कि कोई एक वैल्यू होती है डेटा के अंदर, मीन्स नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। ठीक है, द मीन इज नॉट वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। नेक्स्ट है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। क्या मीडियन एक नंबर होता है डेटा का? यस, ये ट्रू है। मीडियन क्या होता है? एक मिडिल वैल्यू होती है डेटा की, तो वो एक नंबर ही होगा उस डेटा का। लास्ट है द डेटा, ये डेटा दिया है हैज़ मीन 9, तो इसका हमें मीन निकालना होगा। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका सम निकालेंगे डेटा का, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 अपॉन कितनी टोटल नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करें, इसको हम सम निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 64 अपॉन 8। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो मीन क्या आया? मीन इज इक्वल टू 8। ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 9। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है आपकी, और नेक्स्ट वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.3। तो इन 3 क्वेश्चंस में और इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो इन एनी स्टेप, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।